फाइनली घर पहुंच गए। बहुत मजा आया घूमकर। मेरा गाड़ी की हालत देखो, आज के बाद कभी घुमाने नहीं ले जाऊंगा। हैं? टिल्लू चल दोनों मिलकर गाड़ी धो देते हैं। पापा खुद होताएंगे। ढेर सारा शैम्पू डालकर अच्छे से झाग बना लूंगा। पाइप ले आया। दीदी मैं पानी मारता जाऊंगा, आप घिसती जाना। दीदी ऊपर भी घिसो, नीचे भी, आगे पीछे लेफ्ट राइट। पूरा घिस दिया, अब तू पाइप से पानी मार। ठीक है। अरे पानी क्यों नहीं आ रहा? टंकी में पानी खत्म हो गया। अरे मेरी गाड़ी, तुम दोनों तो गए। एक दिन पति ने चाय के साथ एक एक चम्मच पॉपकॉर्न 2 हिस्सों में बांटा, फिर बाकी का एक डब्बे में भरकर रख दिया। जैसे ही वो ले गई, कंजूस पति बोला, हो बाकी का पॉपकॉर्न अच्छे से रख दिया ना? पहले सिर्फ 20 रुपए में मिल जाता था, लेकिन अब 18% जीएसटी के कारण उतना ही 100 रुपए में मिल रहा है। अब कभी नहीं खरीदूंगा। अगले दिन कंजूस एक टीन से बनी हुई हीटर ले आया। पत्नी गुस्से से, ये क्यों लाया आप? इससे बहुत धुआं आता है, मुझे परेशानी होती है। हो बेबी, इलेक्ट्रिक हीटर 1000 रुपए का है, ऊपर से बिजली का बिल, और ये सिर्फ 100 रुपए का विदाउट बिल। पत्नी किरकिरा कर, साल खत्म होने को आ रहा है, अब तो कंजूसी छोड़ दो। वो मुंह फुलाकर चली गई। शाम को पति फूल लेकर घर आया। बेबी गुस्सा छोड़ दो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। पत्नी ने मुस्कुराकर फूल ले लिया, लेकिन वो मन ही मन, ये कंजूस आदमी फूल कैसे खरीद कर ले आया? इतने में पति ने छीन लिया। सॉरी बेबी, ये इस साल का आखिरी कंजूसी है, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए उधार में लाया था, अभी लौटा कर आता हूँ। एक दिन नौकरानी ने एक ऊंची प्लेट में खाना लगाकर मालिक को परोसा, क्योंकि वो पिछले 2 दिन से बिना झुके ही खाना खा रहे हैं। मालिक, आपके गर्दन में मोच आ गई क्या, जो आप झुक नहीं पा रहे हो? मालिक हंसते हुए, अरे कल मैं पुष्पा फिल्म देखने गया था, अब से तुम्हारा ये सन की मालिक भी जिंदगी में कभी नहीं झुकेगा। अगले दिन मालिक ने पापड़ खाने की फरमाइश की। नौकरानी ने खूब सारा बनाकर परोसा। पूरी कटोरी खाली करती मालिक को बहुत तेज पेट दर्द शुरू हुआ। अब क्या करूँ? बाथरूम जाना पड़ेगा, लेकिन बम को धोऊंगा कैसे? मैं तो झुकूंगा नहीं। सन की मालिक ने कंट्रोल कर लिया और पात कर पेट को हल्का किया। लगातार 3-4 दिन मालिक ने बाथरूम न जाकर पातने का ही विकल्प चुना। आखिर में नौकरानी आकर चिल्लाने लगी, मालिक अगर आपने ये सब बंद करके बाथरूम नहीं गए तो मैं आपका घर छोड़कर चली जाऊंगी। इतनी बदबू में मुझसे नहीं रहा जाएगा। अगर ये चली गई तो मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाकर कौन खिलाएगा? वो तुरंत बोले, चलो कुछ करता हूँ, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। शाम को घर की घंटी बजी। बाहर मालिक एक लड़की के साथ खड़े थे। आज से पादना बंद, जा रहा हूँ बाथरूम टट्टी करने, क्योंकि मैं तो झुकूंगा नहीं, लेकिन ये झुक के मेरा साफ कर देगा। मैं झुकेगा नहीं। एक दिन नौकरानी ने खाना लगाकर उसे फ्रिज के अंदर रख दिया। जब वो ठंडी हो गई, एक गिलास बर्फीले पानी के साथ वो मालिक के लिए ले गई। मालिक, दिसंबर का महीना चल रहा है, मौसम कितना ठंडा है, लेकिन आपको क्या हो गया? आप हर चीज गर्म के बजाय ठंडा क्यों मांगते हो? सन की मालिक हंसते हुए, मैंने स्वेटर की जगह ये बनियान पहना है, और ये सब इसीलिए खा रहा हूँ ताकि इस बेंचो मौसम को दिखा दूँ मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूँ। अगले दिन सुबह नौकरानी ने चाय में बर्फ डालकर मालिक के लिए ले गई। पीते ही वो बोले, वाह बहुत मस्त चाय, लेकिन ये क्या? जब मैं तुम्हारा मालिक विंटर चैलेंज ले रहा हूँ तो तुम स्वेटर कैसे पहन सकती हो? जल्दी से उतारो इसे, वरना फ्रिज के अंदर बंद कर दूंगा। ठंडी का असली मजा आ जाएगा। सन की पागलों वाली हरकत ही करता है, और मुझे किसी ड्राई इसमें नहीं छोड़ूंगी मैं। थोड़ी देर में उसने देखा मालिक आराम से बैठे हुए ठंड का मजा ले रहे। वो जल्दी से जाकर तालाब से एक बाल्टी ठंडा पानी ले आई और धीरे से मालिक के ऊपर सारा पानी डाल दिया। मालिक, अब होगा असली चैलेंज, कांपना बंद कर दीजिए, वरना ऐसा लगेगा इस बेंचो मौसम ने आपको औकात दिखा दिया। एक सुबह पति ने पराठा बनाकर उसमें टोमेटो सॉस से एक स्माइली बनाया, ताकि सुबह सुबह पति के चेहरे पर स्माइल आ जाए। लेकिन वो बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगा। ये देख पत्नी बोली, अरे मैंने कितने अच्छे से बनाया था, आपने ध्यान ही नहीं दिया। पति किरकिरा कर, जैसे भी बनी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जाना तो पेट के अंदर ही ना। पत्नी को ये बात बहुत बुरी लगी। दोपहर को उसने बिना नमक मसाले के एकदम बेकार दाल बनाया। अब देखती हूँ कैसे ध्यान नहीं देंगे। अचंभे से पति ने बिना एक शब्द बोले पूरा खत्म कर दिया। पत्नी चौंकते हुए, तुम्हें हो क्या गया? इतनी बेकार दाल भी तुम चुपचाप चाट गए? पति तुरंत बोला, मैंने क्या कहा था? मुझे फर्क नहीं पड़ता। रात को गुस्से के मारे उसने मिर्च का पूरा डब्बा सब्जी में खाली कर दिया। खाते ही पति के एल लग गए। क्या हुआ, अकल ठिकाने आ गई? पति तुरंत, अरे बेबी वो तो मैं मजाक करता हूँ, सोशल मीडिया पर मीम चल रहा है ना। पत्नी हंसते हुए, जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब चुपचाप खाओ इसे। एक दिन पत्नी पति को सरप्राइज करने के लिए उसकी फेवरेट बिरयानी बना रही थी। उसने घंटों लगाकर सब कुछ तैयार किया,
ताकि कोई गलती ना हो। पति ऑफिस से आते ही उसने गर्व से खाना परोसा। पहला बाइट खाते ही पति बोला, वाह बहुत बढ़िया, आज तुमने ऐसा क्या डाला बिरयानी में? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, आज मैंने थोड़ा ज्यादा प्यार ऐड किया है। पति कुछ सेकंड्स के लिए चुप था, फिर बोला, अच्छा क्या तुम अगली बार थोड़ा कम प्यार और थोड़ा ज्यादा नमक डाल सकती हो? ये सुन पत्नी, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। अगले दिन सुबह पति जल्दी से उठकर चाय बनाने लगा। चलो गर्मा गर्म चाय, रोज तुम बनाती हो, आज मैंने तुम्हारे लिए बनाया, बताओ कैसी बनी है? बनाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है और चाय भी अच्छी बनी है, बस थोड़ा ज्यादा चीनी डाल दिया तुमने। पति बोला, जानबूझ के डाला है ताकि हमारे रिश्ते में और ज्यादा मिठास बढ़ जाए। एक दिन पत्नी ने नारियल तोड़कर उसका गुदा निकाला, फिर हलवा बना के नारियल के कटोरी पर डालकर पति के लिए ले गई। कंजूस पति ने बड़े मजे से खाया। हो तुम इन्हें फेंकना मत, हम कप या कटोरी की जगह इस्तेमाल करेंगे, इससे काफी पैसों की बचत हो जाएगी। अगले दिन सुबह पत्नी चाय बना रही थी, तभी गलती से उससे एक कप टूट गया। आवाज सुन कंजूस पागलों की तरह भाग कर आया। हो ये क्या कर दिया तुमने? नारियल वाली कटोरी क्यों नहीं इस्तेमाल करती? अगर ऐसे ही नुकसान करती रहोगी तो बहुत जल्द मुझे कटोरी लेकर स्टेशन पर घूमना पड़ेगा। मुझे तो लगा था ये मजाक कर रहे, लेकिन मैं भूल कैसे गई, ये पैदाइशी कंजूस है। फिर गुस्से के मारे पत्नी ने चाय को नारियल वाली कटोरी में डाला, जिससे वो ट्रे में फैल गया। वो कंजूस को देते हुए बोली, कप जैसा यूज किया था, पूरा रायता फैल गया, अब चाट कर ये जैसे पीना पी लो। पति झट से, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम इसको मग्गे की जगह तो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहाने के लिए। अरे क्या कर रही हो? साड़ी पहन रही हूँ, इट्स सो टफ। ओह, कॉन्फिगर ड्रेपिंग साड़ी। दीदी, नेक्स्ट टाइम जस्ट गो टू YouTube, ओके? एक दिन पत्नी ने चाय बनाकर पति को फेंकने के बजाय उन्हें धूप में सुखाने लगी, क्योंकि कंजूस पति ने सख्त आदेश दिया है, एक ही बार चाय बनाकर पत्ती फेंकने का सोचना भी मत। अगर धूप में रखोगी तो 3-4 दफा और चाय बन सकती है। इसके बाद हम इन्हें जलाकर दांत मंजन के बदले इस्तेमाल करेंगे। पत्नी के बर्थडे पर कंजूस केक के नाम पर मैगी ले आया, जिसे देखते ही पत्नी चिल्लाने लगी, हाय ये क्या है? आप तो केक लेने गए थे ना? हो बेबी, केक 400 रुपए में मिल रहा था, इतना महंगा। वैसे भी मैगी तो तुम्हारी फेवरेट चीज है ना, इस बार इससे काम चला लो। गुस्से के मारे पत्नी का दिमाग हिल गया। अगले दिन उसने खाने में सब्जी के बदले वही चाय पत्ती डालकर पति को दे दिया। वो कुछ बोलता इससे पहले पत्नी चिल्लाई, जल्दी से ठूसो, वरना जो चाय की पत्ती दांत मांजने के लिए चलाया है वही तुम्हारे मुंह में पोत दूंगी। फिर लोग तुम्हें कंजूस नहीं काला कंजूस बुलाएंगे। कमेंट में बताओ, क्या आपने कभी चाय पत्ती से दांत मंजन किया है? एक बार एक औरत के पति को समोसा खाने की आदत थी। उसका कहना था, बेबी समोसा खाने की चीज नहीं, फीलिंग है फीलिंग। एक दिन पत्नी ने बड़े प्यार से उसके लिए आलू का पराठा बनाया और मक्खन डालकर पति के लिए ले गई, लेकिन देखते ही वो मुंह बनाने लगा। पराठा बनाना आसान है, इसलिए तुम ये लाई ना, तुम तो पहले कामचोर नहीं थी, अब ऐसा क्यों करने लगी हो? ये सुन पत्नी का दिमाग खराब हो गया। बदला लेने के लिए अगले दिन उसने समोसे के अंदर करेला काट कर डाल दिया। खाते ही पति चीखने लगा, इतना कड़वा, तुमने समोसे में करेला क्यों डाल दिया? पत्नी तुरंत बोली, क्या कहा था आपने? समोसे बना देना, ये थोड़ी कहा आलू के समोसे बनाना। शाम को पत्नी ने समोसे में 50 हरी मिर्च डाल दिया। जैसे ही पति ने खाया उसके कानों से धुआं निकालना शुरू हो गया। पत्नी हंसते हुए बोली, कैसा लगा समोसा? अगर 1 मिर्च डालती तो जल्दी बन जाता, फिर आप मुझे कामचोर कहते, इसीलिए मैंने पूरे 1 घंटे लगाकर 50 मिर्च काट कर डाला। कमेंट बताओ, क्या पत्नी ने ठीक किया?